बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई की तरफ से ये सवाल पूछा गया है कि एक मुस्तहिक को या एक आदमी को कितनी ज़कात दी जा सकती है, उसकी हद क्या है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक एक आदमी को इतनी ज़कात दी जा सकती है जितना कि 52.5 तोला चांदी की कीमत हो, यानी इतनी कीमत उसको दी जा सकती है कि वो खुद साहिब निसाब बन जाए। इससे ऊपर देना मकरूह है। लेकिन अगर कोई वाकई इतना ज़रूरतमंद हो कि उतने रकम में उसकी ज़रूरत पूरी ना हो रही हो, तो उस मसले में इस तरह किया जाएगा कि जैसे मिसाल के तौर पर किसी के घर में 5-6 लोग हैं और वो ज़रूरतमंद है सब के सब, तो हर एक की नियत करके 52.5 तोला चांदी के बकदर हर एक को उतनी रकम दी जा सकती है। लिहाजा इसमें एक मसला ये समझना है कि जितनी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए उतनी हम ज़कात दे सकते हैं। जैसे बाज़ लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बड़ी भी होती है, लाखों का खर्चा होता है उसके अंदर, तो ऐसे लोगों को हम मुकम्मल बीमारी का खर्च भी दे सकते हैं ताकि वो उसका इलाज करा पाए। इसी तरह ज़कात का जो मकसद है दोस्तों, ये धक्का देना है। धक्का देने का मतलब ये है कि हमारा भाई किसी जगह पर अटका हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पर 5-6 गाड़ियाँ चल रही है, अचानक में एक गाड़ी रुक गई या एक गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, तो जो 5-6 गाड़ी वाले हैं वो उतर कर या एक गाड़ी वाले उतर कर उसको क्या करते हैं, धक्का देते हैं, तो वो गाड़ी भी चल पड़ती है। तो ज़कात का मसला ये है और मकसद ये है कि हम किसी शख्स को उसके पाँव पर खड़ा होने के लिए इमदाद करें ज़कात की मद से, ताकि आइंदा वो भी ज़कात निकालने वाला बन जाए। इसकी मिसाल ग्लूकोज़ की तरह नहीं है, जैसे एक मरीज़ को सलाइन लगा दी गई है, अब एक एक कतरा उसके अंदर जा रहा है। तो एक आदमी को मिसाल के तौर पर हमने साल में एक बार 500 रुपये ज़कात दे दी, उसके 1-2 दिन की ज़रूरत पूरी हो गई, फिर वो आइंदा साल भी हमारा मोहताज ही है, फिर हमने 500 दे दी, फिर वो और उसके आइंदा साल भी उसका मोहताज है। लिहाजा इससे ज़कात तो अदा हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को पहुंचना है हमारी ज़कात, लेकिन जो उसका मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम ऐसी जगहों पर ज़कात लगाएं, ऐसे लोगों को ज़कात दे जो अपने खुद पाँव पर खड़े हो जाए, उनको कारोबार स्टार्ट करके दे, उनको एक स्टार्टअप दे दे, ताकि आइंदा वो भी ज़कात निकालने वाले बन जाए और धीरे धीरे हमारे माशरे से गरीबी, परेशानी ये ख़त्म हो जाए, माली एतबार से सबकी परेशानी ख़त्म हो जाए। तो अगर हम सही ज़कात निकालने वाले बने और सही तरतीब से देने वाले बने, तो इसमें हमारे लिए बहुत ही नफ़ा होगा और हमारे माशरे के लिए बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। लिहाजा किसी को कारोबार, किसी का इलाज करवा दे, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर दे, फिर उसके अंदर एक शख्स को कितनी ही रकम चली जाए कोई मसला नहीं, ज़रूरत पूरी हो जाए। लेकिन अगर कहीं ऐसा मसला है कि हम किसी एक को खड़ा करने के चक्कर में 10-12 को भूखे ना मार देंगे, जैसे मिसाल के तौर पर एक मसला ये भी पूछा गया था कि मेरा बच्चा है, हमारा सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हम लोग साहिब निसाब नहीं है और मुझे बच्चे को पढ़ाना है और उसको काबिल शख्सियत बनानी है, और उसके अंदर तकरीबन जो पूरी खर्चा जो होगा वो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए होगा। आजकल पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, खुसूसन डॉक्टरियत, अगर कोई डॉक्टर वगैरह बन रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो मेरे लिए ज़कात की कहना, माल से मेरी मदद कीजिए। तो दोस्तों अब 30-40 लाख रुपए इसके पीछे खर्च हो जाएंगे। अब इन 30-40 लाख रुपए के अंदर कितनी ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो सकती है। कई लोग भूख से मर रहे हैं, वो भूख से ना मरेंगे बल्कि बच जाएंगे। बुनियादी ज़रूरतें कई लोगों की पूरी हो जाएंगी, कई बच्चियों के निकाह हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में एक जन को इतना पैसा दे देना कि उसकी वजह से 100 लोगों का हक मारा जाए, ये भी मुनासिब नहीं है। क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने डॉक्टर बन रहे हैं लोग, और माशाअल्लाह बड़े पैसे वालों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं,
तो तुझे क्या डॉक्टर बनने की ज़रूरत है, बहुत डॉक्टर है आज। हाँ, अगर तेरे बाप के पास इतनी हैसियत है, इतनी ताकत है कि वो बना सकता है तो बिल्कुल बन, कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ वहाँ से ज़कात के पैसे जमा करके और उसके अंदर पूरे पैसे झोंक करके और लोगों के हुकूक उसके अंदर क्या होंगे, मारे जाएंगे। यकीनन इतनी बड़ी अमाउंट अगर किसी को दी जाए तो जो हमारे आसपास के लोग हैं उन तक वो अमाउंट नहीं पहुँचेंगी, उनका हक मारा जाएगा। तो मौके के एतबार से हम देखेंगे कि किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। लिहाजा मसला ये पूछा गया था कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट दे सकते हैं, तो ये बात क्लियर हो गई कि जितनी ज़रूरत है उतने अमाउंट दे सकते हैं। लेकिन ये इस बात का भी ख्याल रखें कि जो ज़रूरत है उसका क्या दर्जा है। अगर वो ज़रूरत पूरी करने के चक्कर में दूसरे लोग भूख से मर रहे हैं तो फिर किसी भी एतबार से एक साथ इतनी ज़कात किसी को देना, इसकी गुंजाइश नहीं बनती। इसीलिए शवाफ़ी के नज़दीक तो जितने 8 मुस्तहिकीन बताए गए हैं, हर एक में से थोड़ा थोड़ा जितनी हमारी ज़कात निकले सबको पहुँचाना, ये बहुत अहम चीज़ है कि सबको पहुँचाई जाए ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो हुक्म है उन तमाम हुक्मों पर अमल हो जाए। लिहाजा पूरी बात का खुलासा ये निकला कि हम जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी ज़कात दे सकते हैं, लेकिन दूसरों का ख्याल करते हुए हम एक को देने की वजह से 10 लोगों के हुकूक ना मारे जाए, इसकी फ़िक्र करें। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।